हेलो फ्रेंड, दिस इज शशि। वेलकम टू लर्निंग स्पार्क। तो आज की क्लास में हम पेडागोजी का स्टेज नंबर 4 करेंगे। अभी तक हमने 3 स्टेज करी है, प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। अब है लिटिल चाइल्डहुड। आइए स्टार्ट करते हैं। लिटिल चाइल्डहुड में अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो रहता है इन्फेंसी और एडोलेसेंस से। और इसी स्टेज में बच्चे को जो है परमानेंट टीथ जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। परमानेंट टीथ निकलने शुरू हो जाते हैं। जो मिल्क टीथ है वो जो है टूट भी जाते हैं, टूटने शुरू होते हैं और परमानेंट टीथ निकलने शुरू हो जाते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ, बच्चे की मसल्स जो है वो एकदम अब स्ट्रांग हो चुकी है, तो वो जो है हमारी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर बच्चे की स्टेमिना की बात करें तो इस स्टेज में बच्चे में स्टेमिना भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, अप लेवल पर रहता है, उसका स्टेमिना भी बहुत ज्यादा इंक्रीज रहता है। ये हो गई बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट की बात। अगर उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है जो इन्फेंसी में, अर्ली चाइल्डहुड में, लेटर चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में जो है वो इंक्रीज होता ही रहेगा। हम प्रीवियस को नहीं भूलेंगे बल्कि उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कुछ ऐड ही करेंगे। प्रीवियस को इन द सेंस हमने इन्फेंसी में सीखा था, अपनी अब लैंग्वेज जो थी हमारी वो थी रोना, तो अब हम उस रोने को इधर भूलेंगे नहीं, बट उसमें कुछ ऐड करेंगे, उस ऐड ही करेंगे। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चा थिंकिंग करना शुरू कर देता है, मतलब सोचना शुरू कर देता है। वाई, व्हाट, हाउ, ये क्वेश्चन जो है उसके माइंड में आना शुरू हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अभी नहीं आती इसमें, कॉन्सेप्चुअल चीज जो है वो बाद में आएंगी, बट हाँ वाई, व्हाट, हाउ इस टाइप के क्वेश्चंस को पुट करना शुरू कर देगा, उनका रीजनिंग लेना शुरू कर देगा। मींस उसमें लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। इसमें कॉन्क्रीट थिंकिंग करेगा। कॉन्क्रीट थिंकिंग मीन जो चीजें वो देख सकता है उनके बारे में वो लॉजिक लगाना शुरू कर देगा। अगर मैं उसे ये मार्कर दे दूं और उससे बोलूं तो ये मार्कर है, तो वो बोलेगा नहीं ये मार्कर नहीं, ये पेन जैसा है, क्योंकि उसने कभी देखा होगा ऐसा पेन, तो उसको इसको पेन बताएगा, वो पतला पेन, ये मोटा पेन, बस। लेकिन वो लॉजिक लगाना शुरू कर देगा क्योंकि वो उसको दिखाएंगे। तो अगर मैं उसको बिना दिखाए बोलूं कि मार्कर जो है पेन जैसा होता है, तो वो उसको थिंक नहीं कर पाएगा। कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है जो चीजें हम देख सकते हैं उनके बारे में लॉजिक लगा सकते हैं, उनके बारे में हम सोच सके। इसमें जो है बच्चा रिवर्सिबिलिटी सीख जाता है। रिवर्सिबिलिटी मींस पानी से बर्फ बनती है, बर्फ से फिर से पानी बन सकता है, उस चीज को वो अब लॉजिक लगाना शुरू कर देगा। क्लासिफिकेशन आ जाएगी इसमें। अगर मैं बच्चे को कुछ रेक्टेंगल दे दूं, स्क्वायर दे दूं और कुछ रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल्स दे दूं, तो वो इसमें लॉजिक लगा पाएगा, मतलब उनको क्लासिफाई कर पाएगा कि ये जो रेक्टेंगल की क्लास में आता है, ये स्क्वायर की क्लास में आता है और ये सर्कल की क्लास में आता है, मतलब वो उसमें आइडेंटिफाई कर पाएगा। सीरिएशन आ जाता है बच्चे में। सीरिएशन मींस अगर मैं उसको एक बड़ी पेंसिल, एक छोटी पेंसिल और एक उससे बड़ी पेंसिल दे दूं तो वो उनको सीरीज में लगा सकता है, पहले छोटी फिर बड़ी, पहले छोटी लगाएगा फिर बड़ी लगाएगा फिर सबसे बड़ी लगाएगा। होता है ना बच्चों को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कराना, तो वो हम इसी स्टेज में बच्चों को कराना शुरू कर देते हैं। इस स्टेज का जो समय होता है वो होता है 12 to 6 to 12 ईयर। इस स्टेज के बच्चों में फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और अगर सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो ग्रुप में रहना, स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए इसको स्कूल एज भी बोलते हैं। जब वो स्कूल में जाते हैं तो ग्रुप्स में रहते हैं, तो पीयर्स में रहते हैं, इसलिए इसको गैंग एज या ग्रुप एज भी बोल सकते हैं। गैंग वो बंदूक वाला गैंग नहीं, गैंग मतलब तुमने छोटा सा ग्रुप बना लिया है स्कूल के कुछ बच्चों के साथ, उनको गैंग कहते हैं, तो इसको गैंग एज भी हम कहते हैं। इस स्टेज में बच्चा जो है शेयरिंग सीख जाता है। अच्छा, अर्ली चाइल्डहुड के बच्चों को तुम ना एक चिप्स का पैकेट दे दो 5 रुपए का ला करके, और तुम उसमें से एक चिप्स निकाल लो, उसका ना दम निकल जाएगा देने में, मतलब उसका जी से टूट जाएगा। लेकिन जो लेटर चाइल्डहुड के जो बच्चे होंगे उसको चिप्स का पैकेट दो, अगर आप उससे शेयरिंग करने के लिए बोलोगे तो वो आपको इजीली दे भी देगा कि हाँ शेयर करने के लिए, मतलब वो तैयार हो जाता है। इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लेता है इस स्टेज में, इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लेगा। मींस अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे को स्कूल भेजने की बात करेंगे ना तो
रोना शुरू कर देगा। लेकिन लेटर चाइल्डहुड के बच्चे को अगर तुम स्कूल भेजते हो ना तो वो रोएगा नहीं, अब इस स्टेज में वो रोएगा नहीं, अपने इमोशंस को किसी और तरीके से जाहिर कर देगा, मतलब रोने को कंट्रोल कर करके गुस्सा कर देगा, फेस एक्सप्रेशन चेंज कर सकता है। तो ये उसका सोशल डेवलपमेंट होता है। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं ना उनकी एक खास बात ये है कि वो सोसाइटी के साथ रहना शुरू कर देते हैं। सोसाइटी के साथ ये नहीं कि अब पड़ोस के अंकल आंटी के साथ नहीं, सोसाइटी के साथ इन द सेंस उनकी जो खुद की सोसाइटी है, उनका जो खुद का फ्रेंड सर्कल है उसके साथ रहना शुरू करेंगे। इस स्टेज में बच्चा जो है फैमिली से थोड़ा सा दूर होकर के, थोड़ा सा कंप्लीटली नहीं, थोड़ा सा दूर होकर के बच्चों अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा घूमना पसंद करेगा, पार्क में जाएगा, बच्चों के साथ खेलना कूदना। मतलब अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा क्या था, वो 2-3 बच्चों का ग्रुप होता था तो घर पर ही खेल लेते थे, नहीं रोते थे, पार्क वगैरह के लिए जिद करते थे तो मम्मी के साथ ही जाते थे, किसी के साथ नहीं जाते थे। इस स्टेज का बच्चा जो है ना उसको कोई भी ले जाए पर घुमाने ले जाए, उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता माँ के साथ जा रहा है या पिता के साथ, उसको ले जाए कोई पर ले जाए बस कोई भी। इस स्टेज में जो बच्चे में एक डेवलपमेंट और होता है वो ये है कि अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा जो होता है ना उसकी जो पूरी दुनिया होता है ना वो माँ तक सिमटी हुई रहती है, माँ तक रहती है अर्ली चाइल्डहुड में। लेकिन लेटर चाइल्डहुड का बच्चा जो है ना वो अब स्कूल जाने लगा है, टीचर को सुनने लगा है, तो अब उसकी प्रायोरिटी माँ से हटकर टीचर पर आ जाएगी पहले। क्यों? अगर आप देखना इस उम्र का जो बच्चा होगा अगर कुछ गलत कर रहा है, कुछ काम गलत कर रहा है, आप उसको बोलना नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो आपको तुरंत जवाब देगा कि नहीं मेरी मैम ने मुझे ऐसे सिखाया है। मीन अब उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी माँ से हटकर क्या हो गई, उसकी मैम हो गई। तो इस स्टेज में बच्चा जो है वो थोड़ा सा मतलब इंटरेक्शन करना शुरू कर देता है अपनी सोसाइटी के साथ। अगर हम इस स्टेज की और बात करें तो इस स्टेज को हम सूडो मैच्योरिटी भी कहते हैं। सूडो मैच्योरिटी मीन्स एक मिथ्या परिपक्वता। मिथ्या, सूडो मीन्स होता है मिथ्या, मीन्स इसमें बच्चे को ऐसा लगता है कि वो न जाने कितना बड़ा हो गया है और मतलब अब सब कुछ वही कर सकता है कि अब तक मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, अब जो भी है सारी जिम्मेदारी इसी के ऊपर है। सूडो मैच्योरिटी जो है इस एज में बच्चे पर को लगती है कि वो कितना मैच्योर हो गया है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, बट होता नहीं है ऐसा। मतलब उसको ऐसा झूठ ऐसा लगता है, फीलिंग होती है उसको ऐसी कि हाँ अब मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ, अब मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, बस उसको ऐसा लगता है। अच्छा, सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चा इसमें ईगोसेंट्रिक नहीं रहता, नॉट ईगोसेंट्रिक। अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा पढ़ा था ना हमने, तो वो सिर्फ अपने उसी दायरे तक सीमित था, 2-3 फ्रेंड है और उसकी माँ है बस, और थोड़े फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं बस, वहीं तक सीमित था। लेकिन जो लिटिल चाइल्डहुड का बच्चा है वो यहाँ से सीमित ना रहकर, इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। अब वो ईगोसेंट्रिक मतलब वो सेल्फ को सेंटर में ना रखकर अब वो थोड़ा सा बाहर निकलने लगा है, वो सोसाइटी में आने जाने लगा है, तो अब वो थोड़ा सा मतलब ईगोसेंट्रिक नहीं है। ये थी हमारी लेटर चाइल्डहुड की कुछ डेवलपमेंट। अब हम करेंगे एडोलेसेंस। ये एडोलेसेंस के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो कंपैरेटिवली चाइल्डहुड फास्ट होता है। इसी में बच्चे की हाइट और वेट जो है ना एकदम से इंक्रीज होता है, हाइट भी इंक्रीज होगी और उसका वेट भी जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हार्मोनल चेंजेस भी इसी स्टेज में आते हैं। हार्मोनल चेंजेस जो है वो भी इसी स्टेज में, लड़का हो या लड़की हो उसमें इसी स्टेज में देखने को हमें मिलते हैं। हार्मोनल चेंजेस भी हमें इसी स्टेज में देखने को मिलेंगे। अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो इस स्टेज में जो है बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन्स मतलब कॉन्क्रीट वो थी जिसको हम देख पा रहे थे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो है जिसको हम देख नहीं पा रहे। मैंने एक बच्चे को 13-14 साल के बच्चे को पढ़ा दिया, भाई ये सोलर सिस्टम है, यहाँ पर सन होता है, ऐसे प्लैनेट जो है इसके अराउंड जो है ऐसे राउंड राउंड चक्कर काट रहे होते हैं। वो कभी सोलर सिस्टम को देखने गया नहीं है, कभी देखने नहीं गया, बट मैंने उसे एक बार पढ़ा दिया ना, तो जब भी मैं उससे सोलर सिस्टम के बारे में बात करूंगी कि चलो सोलर सिस्टम बताओ क्या होता है, तो उसके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ मैम ने ऐसे ऐसे बताया था, ऐसे ऐसे सोलर सिस्टम होता है। मतलब वो उसने सोलर सिस्टम देखा नहीं है, बट ही कैन थिंक अबाउट इट या फिर शी कैन थिंक अबाउट इट, वो उसके बारे में सोच सकता है या सोच सकती है। तो इट मीन्स वो अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करने लगा है, जो चीज उसने नहीं देखी उसके बारे में वो सोच सकता है, एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से देने लगा है। अगर इस डेवलपमेंट में सोशल डेवलपमेंट
की बात करें तो सोसाइटी के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है। सोसाइटी के साथ जो इंटरेक्शन तेजी से बढ़ जाता है बच्चा, मतलब सोसाइटी के साथ बहुत जल्दी इंटरेक्शन करेगा, फ्रेंड्स के साथ रहना ज्यादा पसंद करेगा कंपैरेटिव टू फैमिली एंड अदर्स। फ्रेंड्स को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। इस स्टेज में ना बच्चा लैक ऑफ एडजस्टमेंट होता है, मतलब एडजस्ट नहीं कर पाता है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। अगर फैमिली के साथ रह रहा है तो फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी, फ्रेंड्स के साथ है तो फैमिली के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी। उसको इस स्टेज में मतलब हर चीज से दिक्कत होती है। इस स्टेज में आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है बच्चे को। आइडेंटिटी क्राइसिस मीन्स मैं कौन हूँ, क्या करना चाहता हूँ, क्यों हूँ भाई, मतलब आफत बला सब इसी स्टेज में इसके साथ हो रही होती है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस भी बहुत ज्यादा इसी स्टेज में ही होता है। इस स्टेज में बच्चा जो है अपने एक तो डिसिप्लिन की बहुत कमी होती है। इस स्टेज में बच्चा पहले सोचेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, फिर सोचेगा नहीं यार इंजीनियर बन जाता हूँ, नहीं यार फिर मैं कुछ और बने जाता हूँ, मैं टीचर बन जाता हूँ, मैं कुछ और बन जाता हूँ। मतलब इस स्टेज में बच्चा आइडेंटिटी क्राइसिस में और वोकेशन एंजाइटी रहेगी इसी में, मतलब मुझे करना क्या है लाइफ में, उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा मतलब परेशान रहेगा बच्चे को। इसी अच्छा एडोलेसेंस की सबसे अच्छी बात है, इसी को गोल्डन एज कहते हैं, इसको गोल्डन एज ऑफ लाइफ भी कहते हैं, इसको स्प्रिंग सीजन कहते हैं। स्प्रिंग सीजन या स्प्रिंग एज कुछ भी बोल दो जो आपका मन करे। स्टेनली हॉल ने इसे स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की पीरियड कहा है, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम के। इन्होंने एक बुक लिखी थी स्टेनली हॉल ने एडोलेसेंस करके 1904 में, जिसमें उन्होंने कहा एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का जो पीरियड है किस स्टेज को कहा जाता है या फिर किसने कहा है। अच्छा एडोलेसेंस की बात करें तो ये एज अ ब्रिज काम करता है बिटवीन अडल्टहुड एंड चाइल्डहुड के बीच में एडोलेसेंस एज अ ब्रिज काम करता है। एडोलेसेंस में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बच्चे के उसके पेरेंट्स के साथ होते हैं, सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूज होता है बच्चा भी, पेरेंट्स भी कि बच्चे को क्या कराएं क्या ना, बच्चा भी कंफ्यूज क्या करूं क्या ना करूं। तो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट एडोलेसेंस में पेरेंट्स के और फैमिली के साथ सबसे ज्यादा होते हैं मोस्टली केसेस में। अच्छा एडोलेसेंस से रिलेटेड सिर्फ आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।